नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे से की भेंट। आर्थिक सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण के नए द्वार खोलेगी सशक्त महिला ऋण योजना। योजना के तहत 1 लाख रुपए तक के कोलेटरल मुक्त ऋण की सुविधा। अमृत सरोवर से होगा पानी की समस्या का समाधान। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत सायं नई दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे से भेंट की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर श्री मल्लिकार्जुन खड़गे से राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्य में बाढ़ से हुई क्षति से अवगत करवाया तथा राज्य सरकार द्वारा चलाए गए राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने लाहौल स्पीति जिला में लगभग 14,100 फुट की ऊंचाई पर स्थित चंद्रताल में फंसे पर्यटकों के बचाव अभियान की जानकारी देते हुए बताया कि राहत एवं बचाव कार्यों को समयबद्ध पूर्ण करने के लिए मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने स्वयं फील्ड में उतरकर सार्थक प्रयास किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए दृढ़ता से प्रयास कर रही है और बताया कि उन्होंने राज्य को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के समक्ष भी मामला उठाया है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रभावित क्षेत्रों में स्वयं पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों की निगरानी के लिए मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने उन्हें अवगत करवाया कि उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री से भी भेंट कर राज्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सशक्त समाज के निर्माण में महिलाओं की उल्लेखनीय भूमिका रहती है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने महिलान्मुखी अनेक योजनाएं आरंभ की हैं। सशक्त महिला ऋण योजना इन्हीं में से एक है। ये योजना महिलाओं की उद्यमशीलता को निखारने, आजीविकोपार्जन गतिविधियों में उनकी सहभागिता बढ़ाने और उनके परिवार तथा समाज के उत्थान के उद्देश्य से आरंभ की गई है। प्रदेश सरकार लैंगिक समानता की दिशा में प्रभावी कदम उठाते हुए महिला आधारित योजनाओं के लिए अधिक से अधिक संसाधन आवंटित कर रही है। सशक्त ऋण योजना के अंतर्गत महिलाओं को कोलेटरल मुक्त ऋण सुविधा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इससे उन्हें अपने जीविकोपार्जन लघु उद्यमों के माध्यम से स्वरोजगार अपनाने, कृषि और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए मशीनरी एवं उपकरण इत्यादि की खरीद के लिए वित्तीय मदद सुनिश्चित हो सकेगी। ऋण जमानत के लिए बहुमूल्य संसाधन न होने के कारण अधिकांश महिलाएं स्वरोजगार की ओर उन्मुख नहीं हो पाती हैं और ऐसे में उपभोग्य सुरक्षा उन्हें उद्यम स्थापित करने के लिए आगे आने को प्रोत्साहित करेगी। ये योजना आर्थिक असुरक्षा की उनकी चिंताओं को समाप्त करते हुए महिला सशक्तिकरण के नए द्वार खोलेगी। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 21,000 रुपए, 51,000 और 1,01,000 रुपए की ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। 18 से 55 वर्ष आयु वर्ग की ऐसी महिलाएं जिनके परिवार से 2 बैंक खाते हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में संचालित हों, इसके लिए पात्र हैं। प्रथम ऋण के रूप में उन्हें 21,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसकी ऋण अवधि 5 साल है और भुगतान की समान मासिक किश्त 431 रुपए निर्धारित की गई है। निर्धारित 12 से 15 माह की अवधि में बिना किसी चूक के प्रथम ऋण का भुगतान करने पर लाभार्थी 51,000 रुपए के दूसरे ऋण के लिए पात्र होगी, जिसके नियम एवं शर्तें पहले के समान ही होंगी। इसकी EMI 1,047 रुपए प्रति माह होगी। इसमें भी 12 से 15 माह की अवधि में ऋण चुकता करने पर लाभार्थी 1,01,000 रुपए ऋण के लिए पात्र होंगी। इसकी EMI 2,073 रुपए निर्धारित की गई है। इस ऋण सुविधा पर 8.51% की ब्याज दर निर्धारित की गई है। ब्याज की न्यूनतम दर होने से ऋण भुगतान में सुविधा होगी और महिलाओं को वित्तीय प्रबंधन में आसानी होगी तथा वे अधिक गति से अपनी स्वतंत्र इकाइयां स्थापित कर सकेंगी। इसके अतिरिक्त लाभार्थी महिला के सभी परिजनों के बचत खाते राज्य सहकारी बैंक में न्यूनतम राशि के साथ खोलने पर ATM शुल्क में 100% छूट भी प्रदान की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य परिवार के सभी सदस्यों को वित्तीय जागरूकता के लिए प्रोत्साहित करना, लेन देन के व्यय में कमी लाना और एक वित्तीय साक्षर समाज का निर्माण करना है। प्रदेश सरकार विभिन्न पहलों के तहत लैंगिक समानता पर विशेष बल दे रही है और इसी के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए महिला सशक्तिकरण आधारित योजनाओं एवं कार्यक्रमों के लिए 4,302 करोड़ 45 लाख रुपए का आवंटन किया गया है, जो कि कुल विकास बजट का 45.17% है। इस राशि में से 415 करोड़ रुपए का प्रावधान 100% महिला आधारित योजनाओं के लिए किया गया है।
जबकि 3,882 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रावधान 100% से कम महिला आधारित योजनाओं के लिए किया गया है। सशक्त महिला ऋण योजना के रूप में प्रदेश सरकार की ये पहल ग्रामीण महिलाओं की वास्तविक क्षमताओं को उभारने तथा समान एवं समृद्ध समाज के निर्माण में क्रांतिकारी कदम है। प्रदेश सरकार की इस दूरदर्शी पहल से महिलाओं को विभिन्न गतिविधियों में बढ़ावा एवं सहयोग प्राप्त होगा। वे अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रोत्साहित होगी। साथ ही प्रदेश के सामाजिक आर्थिक ढांचे में उनका प्रभावी ढंग से योगदान सुनिश्चित हो सकेगा। प्रदेश के भूजल स्तर को बढ़ाने और गर्मियों में पानी की समस्या के समाधान के दृष्टिगत सरकार द्वारा अमृत सरोवर योजना शुरू की गई है। योजना के अंतर्गत जिला मंडी के करसोग की विभिन्न पंचायतों में 16 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं, जिन पर 1 करोड़ 3 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अमृत सरोवर के निर्माण से लगभग 15,000 दिनों का रोजगार स्थानीय लोगों को मिला। इसके अतिरिक्त इनके माध्यम से क्षेत्र के 80 से 90 गाँव के किसानों को सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध हुई है। यहाँ पर हमारे जो ये दिवालीधर नामक स्थान है, यहाँ पर जो है वो विकास खंड करसोग द्वारा अमृत सरोवर का निर्माण करवाया जा रहा है। तो जो यहाँ पर जो अमृत सरोवर बन रहा है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं, बहुत ही सुंदर मतलब जगह है। यहाँ पे जो है वो अमृत सरोवर का निर्माण होने से एक तो यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यहाँ के आसपास का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा है, जिससे यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा आएगी यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पे जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ज़्यादा सेब का उत्पादन होता है। तो यहाँ पर लगभग 10-12 हेक्टेयर भूमि है जो बिल्कुल जिसमें सेब का उत्पादन होता है, जिससे कि सारे किसानों को यहाँ पर लाभ मिलेगा। और यहाँ पर जो है वो भूमिगत जो है वो पानी जो है वो इससे बढ़ेगा अमृत सरोवर की वजह से। यहाँ पर हमारे जो कई प्राकृतिक जो चश्मे थे पानी के, जो प्राकृतिक स्रोत थे, वो सूख गए थे, लगभग सूखने के कगार पे थे। उसमें जो फिर से एक बार पानी भरना शुरू हो गया है। इसी प्रकार विकासखंड गोपालपुर में 6 अमृत सरोवर मनरेगा के तहत बनाए गए और अन्य 6 का निर्माण कार्य जारी है। ग्राम पंचायत फतेहपुर के गांव तालाब में निर्मित अमृत सरोवर किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। सरोवर के निर्माण से जहां किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई है, वहीं ये सरोवर लुप्त हो रहे प्राकृतिक जल स्रोतों को रिचार्ज करने में भी सहायक सिद्ध हुआ है। फतेहपुर पंचायत के प्रधान श्री नरेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि सरोवर निर्माण से बेरोजगार युवा मछली उत्पादन तथा नकदी फसलों के उत्पादन में आकर्षक भविष्य देख रहे हैं। इस पानी से इस गांव की जो 150 बीघा की जमीन है उसकी सिंचाई की जा रही है और भविष्य में जो ग्राम पंचायत के जो जितने भी युवक बेरोजगार युवक हैं उनके लिए यहाँ पर फिश फार्मिंग का एक सुनहरा मौका है। और मुझे लगता है कि यदि वो भविष्य में यहाँ के जो नवयुवक हैं फिश फार्मिंग को अपने व्यवसाय के रूप में अपनाते हैं तो मुझे लगता है कि वो अपने जो उनकी एक आर्थिक स्थिति में बहुत ज़्यादा इसमें सुधार होगा। और साथ में इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि यहाँ पर जैसे जो कैश क्रॉप्स है, जैसे आपकी गोभी हो गई, आपके आलू हो गए, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उनकी यहाँ पर पैदावार की जा रही है। इस अमृत सरोवर में लगभग जो है वो अगर हम लोगों ने सिंचाई के लिए इसको यूज करना है तो इसमें लगभग हम 4 से 5 एकड़ भूमि सिंचित कर सकते हैं। इसके अलावा अमृत सरोवर के निर्माण का उद्देश्य जो है वो ना केवल सिंचाई करना या अन्य रोजगार लोगों को उपलब्ध करवाना, जैसे फिशिंग के थ्रू या जैसे लोगों ने ग्रीन हाउस लगाए हैं उनके लिए सिंचाई के लिए भी जो है वो पानी का प्रावधान इसमें से किया जा सकता है। इसके अलावा जो है वो हमारा दिन प्रतिदिन भूमिगत जल स्तर जो गिरता जा रहा है उस जल स्तर को बढ़ाने के लिए भी जो है वो अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है। और बहुत सारी जगहों पे हमने देखा है कि जहाँ पे अमृत सरोवर निर्माणाधीन भी हैं परंतु उनमें बारिश का पानी जो इकट्ठा हो रहा है और उससे आसपास की जो जमीनें हैं उनका जल स्तर भी बढ़ रहा है। जो सूखी जमीनें होती थी जहाँ पे वेजिटेशन भी कम होती थी, वहाँ पे भी हरियाली जो है वो दिखना शुरू हो गई है। कहना गलत ना होगा कि अमृत सरोवर सकल रूप से वरदान साबित हो रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
मुझे